आगरा, यमुना का किनारा और वहां वो सफेद खूबसूरती, ताजमहल हम सब जानते हैं, है ना? बिल्कुल मोहब्बत की एक मिसाल, बिल्कुल। संगमरमर में लिखी एक कहानी। हाँ, पर क्या ये कहानी पूरी है? मतलब क्या शाहजहां का एक और सपना था, एक काला ताजमहल जो कभी बना ही नहीं? हाँ, ये बात काफी समय से चर्चा में है और इसका जो मुख्य स्रोत है वो है एक फ्रांसीसी व्यापारी जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। टेवर्नियर, अच्छा, उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने 1665 के आसपास लिखा था कि बादशाह मतलब शाहजहां सोच रहे थे कि यमुना के उस पार ठीक सफेद ताज के सामने, एकदम सामने? हाँ बिल्कुल सामने, अपने लिए एक काले संगमरमर का मकबरा बनवाएंगे। काला ताज, वाह। तो आज इसी पे बात करते हैं। क्या ये सच में कोई प्लान था या बस मतलब एक यात्री की कल्पना? हमारे पास क्या सबूत है? सबूत है और सवाल भी, इतिहास है, खुदाई से मिली चीजें हैं और हाँ कुछ कहानियां भी हैं। देखते हैं ये सब मिलकर क्या इशारा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो खुदाई वाली बात, कहाँ पर? पुरातत्व विभाग ने जब खुदाई की तो उन्हें एक बड़े चबूतरे की नींव मिली और कमाल की बात यह है कि उसका आकार, उसकी जगह वो बिल्कुल ताजमहल के सामने है, एकदम सटीक समरूपता में। समरूपता? लेकिन क्या ये मुगल बागों में आम नहीं थी? मतलब क्या ये जरूरी है कि वो दूसरे ताज की ही नींव हो सकता है बाग का ही हिस्सा हो? सही सवाल है, सिर्फ समरूपता काफी नहीं, बिल्कुल, लेकिन उसी जगह के आसपास काले संगमरमर के कुछ टुकड़े भी मिले हैं, बिखरे हुए। काले संगमरमर के? अच्छा। हाँ। और ये बात टैवर्नियर के लिखे से थोड़ी जुड़ती है। उन्होंने भी अपनी किताब में जिक्र किया था कि यमुना पार कुछ काले पत्थर के खंडहर जैसे दिखे थे उन्हें। तो नींव, समरूपता और काले पत्थर के टुकड़े, ये तो काफी इशारा कर रहे हैं। हाँ, करते तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई इतिहासकार हैं जो इसे मानते नहीं। वो कहते हैं कि ये शायद बस एक अफवाह थी। मतलब टैवर्नियर ने बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया? हो सकता है। उस जमाने में यूरोप के यात्री अक्सर यहाँ की सुनी सुनाई बातों को थोड़ा मिर्च मसाला लगा के लिखते थे, सेंसेशन बनाने के लिए। और क्या कोई और वजह है शक करने की? एक बहुत बड़ी वजह है प्रैक्टिकलिटी। मतलब इतना सारा अच्छा काला संगमरमर कहाँ से आता? सफेद वाला तो मकराना से आ गया था, वो आसान था। हाँ, वो तो मशहूर है। पर बढ़िया क्वालिटी का काला संगमरमर इतनी बड़ी इमारत के लिए वो मिलना और उसे तराशना, ये तकनीकी और खर्चे के हिसाब से शायद मुमकिन ही ना होता उस वक्त। सही बात है, ये तो सोचा ही नहीं। तो मतलब सबूत भी हैं और बड़े सवाल भी हैं। अच्छा, फिर इस कहानी में औरंगजेब कहाँ से आ गए? हाँ, वो एक बड़ा मोड़ है। बात है 1658 की। शाहजहां शायद ये सब सोच ही रहे होंगे या शुरुआती काम चल भी रहा हो, कौन जाने। तभी औरंगजेब ने? हाँ, तभी औरंगजेब ने तख्ता पलट कर दिया। शाहजहां को आगरा के किले में ही नजरबंद कर दिया। और वो अपनी बाकी जिंदगी वहीं से ताजमहल देखते रहे? बिल्कुल, 8 साल। तो अगर काले ताज की कोई योजना थी भी, वो तो वहीं खत्म हो गई। औरंगजेब के आने के बाद तो सवाल ही नहीं उठता था। तो सियासत ने सपना तोड़ दिया शायद। अच्छा, और वो जो शराब वाली बात चलती है, कुछ कहानियां है ना? हाँ है, लोकल लोक कथाएं हैं कि जब शाहजहां ने ये ख्वाहिश जाहिर की तो ज्योतिषियों ने कहा कि ये अपशकुन है। फिर कहते हैं कि जहां काम शुरू हुआ वहां कुछ हादसे हुए, यमुना में बाढ़ आ गई। तो लोगों ने इसे भगवान की नाराजगी मान लिया? कुछ ऐसा ही। लेकिन इतिहासकार इन बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। वो मानते हैं कि ये बस बाद में गढ़ी गई कहानियां हैं, इनका कोई ठोस आधार नहीं मिलता। लोक कथाएं अक्सर कुछ और इशारा करती हैं, शायद उस वक्त के भारी खर्चों पर एक तरह की टिप्पणी हो। खैर, इन सब अटकलों के बीच एक चीज है जो असल में है अजीब सी। आप शाहजहां की असल कब्र की बात कर रहे हैं ना, जो सफेद ताज के अंदर है? हाँ बिल्कुल। देखिए, मुमताज महल की कब्र तो एकदम बीच में है, सेंटर में, जैसी होनी चाहिए। हाँ, परफेक्ट सिमेट्री में। पर शाहजहां की कब्र वो उनके ठीक बगल में है, थोड़ी हटकर। वो उस पूरी इमारत की जो निखुट समरूपता है उसे तोड़ देती है। सही कहा, वो एक अकेली चीज है जो उस परफेक्ट डिजाइन में थोड़ी अलग लगती है, एक विसंगति। और यही बात सोचने पर मजबूर करती है, क्या ये इस बात का इकलौता सबूत है कि शाहजहां के लिए असल प्लान कुछ और था, कि उनकी जगह कहीं और तय थी, शायद उस काले ताज में? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और शायद यही वो सबसे ठोस, भले ही
अप्रत्यक्ष इशारा है उस अधूरे सपने की तरफ, वो जगह का खाली ना होना बल्कि स्लाइटली ऑफ होना। तो सवाल वहीं का वहीं है, क्या काला ताजमहल सच में बनने वाला था, जिसे सियासत ने या पैसों की कमी ने या वक्त ने रोक दिया, या ये बस एक खूबसूरत अफसाना है? सबूत मिले जुले हैं, शायद 100% जवाब कभी न मिले, पर ये रहस्य ताजमहल की कहानी को और भी ज्यादा गहरा और दिलचस्प बना देता है। हाँ, ये सोचना भी अजीब है कि हम जिसे दुनिया का अजूबा मानते हैं वो शायद एक बहुत बड़े दो रंग वाले सपने का सिर्फ आधा हिस्सा हो। कहते भी हैं कुछ लोग कि चांदनी रातों में यमुना के पानी में कभी-कभी एक काला साया दिखता है, उस अनदेखे ताज का अक्स। हर रोशनी के साथ एक साया तो होता ही है। बिल्कुल। और शायद हर बड़ी प्रेम कहानी के साथ भी एक अनकहा राज जुड़ा होता है। काले ताजमहल की कहानी भी शायद वैसी ही है, इतिहास और कल्पना के बीच कहीं हमें याद दिलाती है कि जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो ही पूरी हकीकत हो।